नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं तुम दुबे, संस्थापक स्वदेशी भारत अभियान से और मड़ियाहू 370 विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। एक जबरदस्त फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं जो स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा एक अस्त्र हो सकता है, एक रामबाण हो सकता है, जिसका नाम है स्वदेशी स्वरोजगार मेला। सभी राजनीतिवादियों से हम निवेदन करेंगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वदेशी स्वरोजगार मेले का लाभ क्या है, चुनौती क्या है, समाधान क्या है और आपका सहयोग किस प्रकार से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं और जो सहयोग करेगा उसको भविष्य में क्या लाभ होगा। इन सारे बिंदुओं पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, स्वदेशी अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है खेती, किसानी और कृषि के उत्पाद। इसके बाद स्वरोजगार, कुटीर लघु उद्योगों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध हो, अलग अलग विषय हो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि पे लोगों को जागरूक किया जाए और उसको अमल में लाने का प्रयास किया जाए। और अभियान को बढ़ाने के लिए धन, ये जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये स्वदेशी अभियान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस 5 बिंदुओं पर काम करने के लिए स्वदेशी स्वरोजगार मेला बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं मुंबई से दिसंबर 2019 में आया था तो हम मेले में स्टॉल लगाते थे वाराणसी में, और जनवरी 2020, फरवरी 2020 और मार्च 2020 मार्च तक, यानी जो पहला लॉकडाउन लगा था उसके पहले तक हम वाराणसी में मेले में स्टॉल लगाते थे। इसलिए मेले के से संबंधित मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और इसलिए हम ये सारी बातें आपको कह रहे हैं। लगभग 2 साल हो गया मेले में जब हम स्टॉल लगाते थे। तो इस मेले में जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि कुटीर लघु उद्योगों के उत्पादों का स्टॉल इसमें लगता है, यानी कुटीर लघु उद्योगों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है। मेले में स्वदेशी स्वरोजगार, खेती, किसानी और अन्य विषयों पर, गुरुकुल शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य विषयों पे बैनर के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है इसमें, इस मेले में 10-15 दिन के मेले में लगभग 20 से 50 हज़ार, 20,000 से लेकर 50,000 लोग मेले में आते हैं। यानी इतनी बड़ी आबादी को आप स्वदेशी अभियान संबंधित विषयों पर जागरूक कर सकते हैं और कुटीर लघु उद्योगों के उत्पाद को खरीदने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। मेले का आयोजन होता रहता है। अगर आप अपने ज़िले में देखेंगे तो सरस मेला हो गया या हस्तशिल्प मेला हो गया, क्राफ्ट बाजार हो गया, कहीं गंगा महोत्सव है, दीपावली महोत्सव, दशहरा महोत्सव या जिले के नाम पे महोत्सव होता है जैसे जालंधर महोत्सव या सैफई महोत्सव बड़ा फेमस हुआ है। तो इस तरीके के होते हैं, उसमें स्टॉल भी लगते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कुटीर लघु उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा, साथ में उस आयोजन के लिए वहाँ से खर्च निकल जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनी में जो स्टॉल लगाते हैं वो उसका भाड़ा भी देते हैं। और प्रदर्शनियाँ सरकारी गैर सरकारी होती हैं। जब से ये मौजूदा सरकार बीजेपी की, मोदी जी की सरकार 2014 में बनी है, उसके बाद से इन विषयों पे काम काफ़ी हुआ है। कुटीर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पे काफ़ी काम हुआ है। योगी जी की जो सरकार आई उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम हुआ और उससे भी बहुत अच्छा कार्य उस पर हो रहा है। और सरकार मेले का आयोजन करती है, उनसे जुड़े जो उत्पादक हैं, शिल्पी हैं, इन सबको सरकारी मेले में स्टॉल लगाने के लिए सरकार सहयोग करती है। तो इस तरीके का लगातार अलग अलग जिलों में, खास करके बड़े जिलों में जैसे वाराणसी, लखनऊ या इस तरीके के जिलों में होता रहता है। खादी ग्राम उद्योग भी ऐसे मेले का आयोजन करती रहती है। अब हम भी इस तरीके के मेले का आयोजन करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे राजूवादी हैं, जो राजू भाई के समर्थक हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो उत्पाद बना रहे हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराया जाए। साथ में मेले के माध्यम से हम उस तहसील के, तालुका को, लोगों को जागरूक करें और नए उद्योग खुलवाए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को बढ़ावा मिल सके। इसलिए हम भी मेले का आयोजन करना चाहते हैं। आज 8 दिसंबर है और 4-5 दिन बाद यानी 12 से 26 दिसंबर स्वदेशी स्वरोजगार मेले का आयोजन मड़ियाहू में किया जा रहा है। हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ आ गई, कुछ समस्याएं आ गई, जिसकी वजह से आज हम 4-5 दिन पहले ये वीडियो बना रहे हैं, खास करके राजनीतिवादियों के लिए, कि आप इस वीडियो को देखिए और हमारा सहयोग कीजिए। देखिए, चुनौतियाँ क्या है। ये जितने मेले का आयोजन होता है
ये सारे शॉपिंग आधारित है, यानी सिर्फ और सिर्फ खरीदारी आधारित है। और कोई महोत्सव है तो जो महोत्सव का आयोजन जो नेता करवाता है वो अपना अपने हिसाब से उसमें कार्यक्रम, नाच गाना, सारी चीज़ें रखते हैं। तो ज़्यादातर जो मेले का आयोजन होता है वो शॉपिंग बेस्ड रहता है, खरीदारी, यानी दूर दूर के लोग आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, जागरूकता स्तर पे इसमें मेले में काम नहीं होता है। ज़्यादातर हमने देखा है जागरूकता स्तर पे काम नहीं होता है। जितने मेले लगते हैं वो सभी शहरी स्तर में लगते हैं, तालुका तहसील स्तर पे मेले नहीं लगते हैं। और अभियान को हमें तो ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादा बढ़ावा देना है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम ज़्यादातर तालुका स्तर पर मेले का आयोजन करें। थोड़ा वहाँ मुनाफा कम होता है आयोजकों का, वहाँ पे स्टॉल वालों को भी मुनाफा थोड़ा कम होगा, लेकिन अभियान के लिए, स्वदेशी अभियान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब से गरीब तबका उस मेले में आ सकता है और मेले को देखकर अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सकता है। स्थानीय स्तर के कुटीर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर प्रयास नहीं होता है। जैसे मेला आयोजन होता है, लोग आते हैं, अपना लगाते हैं, लगा के चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर के उत्पादों को लेकर उस मेले में स्टॉल लगवाया जाए, इस तरीके का आयोजक अपने स्तर पे कोई प्रयास नहीं करता, जो हम करना चाहते हैं। तो इन सारी चुनौतियों की वजह से जो मेला है वो तकलीफ में चला गया है। और जो मड़ियाहू का मेला होने वाला है उसमें भी हमें चुनौतियां आ रही हैं। अब चुनौतियों में ये है कि दुकानें हमारे पास लगभग स्थानीय स्तर के जो दुकानें हैं वो 15 दुकानें हमारे पास हो रही हैं, और 50 दुकान होगा तब जाके कहीं मेले के आयोजन का खर्च निकल सकता है। 40-50 दुकान होगा तो मेले के आयोजन का खर्च निकल सकता है। अब तक हमारे साथ 15 दुकानें जुड़ चुकी है, अभी 4 ही दिन हमारे मेले आयोजन में बचा हुआ है। और दुकानें कम होने की वजह से हम जो टेंट है, जो मेले के लिए एक अलग टेंट होता है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जो स्थानीय स्तर के टेंट होते हैं उनके पास वो सारे सामग्री नहीं होता जो मेले के आयोजन और स्टॉलों के लिए ज़रूरत होता है। तो जो वाराणसी से हम स्टॉल वाले को, टेंट वाले को बुला रहे थे, उनको एडवांस चाहिए, लाख या उससे ज़्यादा टेंट और लाइट वालों को एडवांस चाहिए था, जो हमारे पास सहयोग राशि नहीं है, क्योंकि बाहर से स्टॉल वाले नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम वो राशि कहीं से इकट्ठा नहीं कर पा रहे। और जिसकी वजह से सबसे बड़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण पूरे मेले का होता है वो उसका टेंट होता है। दुकान तो कैसे भी लग जाएंगे, लेकिन टेंट अगर व्यवस्थित नहीं होगा तो अव्यवस्था हो जाएगा। तो ये चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, और मेले का आयोजन करवाना हमारा जिद है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो टिन है, टिन। तो वो टिन भाड़े पे नहीं मिलता, बाकी आपको उसमें जो ज़रूरत पड़ता है मैट वो मिल जाएगा, बल्ली या बाम्बू मिल जाता है भाड़े पर। कहीं ना कहीं आपको चादर वादर जो भी उसमें लगते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर्दा वर्दा मिल जाएगा, लेकिन टिन नहीं मिलता जो बाउंड्री की ज़रूरत होती है और जो ऊपर नीचे चारों तरफ हम मेले के स्टॉलों में लगाते हैं। तो इन तरीके की समस्याएं, चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, अब हमें मेले का आयोजन करना है, ये हमारा जिद है, ये हमारा संकल्प है, और अच्छे से हो, व्यवस्थित हो, इसके लिए हमें धन की ज़रूरत है। और लगभग 2 से 3 लाख रुपए की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को हम भाड़े पर खरीद सकें, माफ़ी चाहूँगा, खरीद सकें। और बहुत सारी चीज़ों को भाड़े पर, क्योंकि 2-3 लाख में सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, लेकिन जो चीज़ हमें भाड़े पे नहीं मिल रही वो हम खरीद सकते हैं, 2 से 3 लाख रुपए। अब सवाल ये आता है कि 2 से 3 लाख रुपए, ये 2 से 3 लाख रुपए आएगा कहाँ से? देखिए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि जो राजीवादी है वो हमारा आर्थिक सहयोग करे। आर्थिक सहयोग कितना? 100, 200, 500 या जो भी आप कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपए। अगर 2000 राजीववादी 100-200 रुपए का सहयोग करते हैं तो हमारे पास 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और हम इस मेले को अच्छे तरीके से आयोजन कर सकते हैं। आज 8 तारीख है, ये वीडियो हम बना रहे हैं, 8 ही तारीख को हम इसको एडिट करके
आप तक पहुंचा देंगे। 8-9 तारीख को या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप ज़्यादा समय ना लेके तुरंत 100-200 जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कर देंगे, तो हम इस मेले का आयोजन व्यवस्थित तरीके से कर सकेंगे। और जो सहयोग हमारा कर रहा है, हम भी उसका आगे सहयोग करेंगे। कैसे करेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, कुछ हमारी भविष्य की योजनाएं हैं। हालांकि हम ये बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज मजबूरी है कि जो हमारा सहयोग कर रहे हैं उनको हम बताएं कि भविष्य की हमारी क्या योजना है, हम आपको किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। भविष्य की हमारी योजना है कि प्रत्येक 3 से 4 जिले में एक आयोजक टीम तैयार करेंगे जो स्वदेशी स्वरोजगार मेले का आयोजन करेगा। ये हमारे राजीववादी यो में ही लोग रहेंगे जिनको हम एक टीम हम जिसका तैयार करेंगे और वो 3 से 4 जिले में मेले का आयोजन करेंगे। इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। जो उत्पाद बना रहे हैं उनके उत्पादों को हम बाजार उपलब्ध कराएंगे, यानी जो हमारा आर्थिक सहयोग कर रहे हैं उनको प्राथमिकता देंगे, उनके उत्पादों को हम बाजार उपलब्ध कराएंगे, उन्हीं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। उनका खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए हम उनको प्रशिक्षण से लेकर धन का सहयोग करेंगे। अन्य कई तरह के लाभ जो है हम उन सभी को देंगे जो हमारा आर्थिक सहयोग आज जो ये मेले का आयोजन हो रहा है 12 से 26 दिसंबर में, जो हमारा आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। और आपका एक सवाल आएगा कि भाई ये मेले का आयोजन हमारे ज़िले में कब तक होगा या हमारे ज़िले के आसपास कब तक होगा, तो आपको हम बता दें 2022 में आप तक हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जो मड़ियाहूं का मेला है, इस मेले के बाद तुरंत हम जनवरी में अगल बगल के तहसीलों में लगाएंगे और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता जाएगा। देखिए, मेले से लाभ होता है। जब स्टॉलें लगती हैं तो मेला आयोजक को लाभ मिलता है। 25, 30, 50 हज़ार से लेकर लाख 2 लाख रुपए भी लाभ हो जाता है। लेकिन हमारा ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस है, इसलिए कहीं लाभ कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि हम अभियान को बढ़ावा देने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि मेले से लाभ लेने के लिए। मेले से लाभ होगा, हम ये मना नहीं कर रहे कि मेले से लाभ नहीं होगा, लेकिन हम उस पर हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं है कि हमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो हम 2022 में जगह जगह पे हर 3 से 4 जिले में मेला आयोजक की टीम बना देंगे और उसको गाइड किया जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप 100-200 रुपये का हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। और आपके लिए 100-200 रुपये बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 2,000 साथी अगर 100-200 रुपये का सहयोग कर देंगे तो 2-4 लाख रुपए का इकट्ठा हो जाएगा। और हम टेंट की कुछ सामग्रियाँ ले लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मेला आयोजन के लिए टेंट वालों को ढूंढना नहीं पड़ेगा और उनसे मतलब उनके पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा। हमें लाभ कम हो ज़्यादा हो, टेंट हमारा रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे अनजान साथी हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, शायद पहली बार भी देख रहे होंगे, और वो हमारा सहयोग कैसे करें, कैसे हमारे पर विश्वास करें। देखिए, हम आपको बता दें, फेसबुक का लिंक आपको हम दे रहे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का लिंक मिलेगा। आप हमारे फेसबुक पर जाके देख सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं। पिछले 8-10 सालों से हम अभियान के लिए लगातार अपनी क्षमता अनुसार लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभियान को मजबूत करने पर प्रयास कर रहे हैं। हमने अभियान के लिए सिप्ला की नौकरी छोड़ी है। बार बार हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन जो नए साथी हैं उनको बताना ज़रूरी है, तब कहीं जाके वो हमारे ऊपर शायद विश्वास करें। हमने सिप्ला की नौकरी छोड़ी है, अच्छी खासी 5-6 साल की हमने नौकरी फार्मा कंपनी की छोड़ी है। हमने मुंबई शहर को छोड़ा है और गांव में आ गए, अपने घर पे आ गए, ग्रामीण क्षेत्र में आ गए, यूपी मड़ियाहूं आ गए। हमने अपने लोगों को, समाज को झेला है, उनके ताने को झेला है, लेकिन कहीं पर हम डगमगाए नहीं। अभियान को मजबूत करने पर लगातार हमारा प्रयास चलता रहा और आज उस जगह पे, उस मुकाम पे हम पहुंच गए जहां हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम अभियान को मजबूत करेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे, हम राजू भाई के और क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाएंगे। ये मेरा संकल्प है, ये हमारा जिद है।
और हम लोगों को रोजगार देंगे, स्वरोजगार दे सकते हैं, या तमाम चुनौतियों पे हम काम कर सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इसको आत्मविश्वास कहिएगा। और हम कर सकते हैं और हम लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। हाँ, आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक दिक्कत है, क्योंकि सिप्ला की नौकरी छोड़ना, फिर बीच में नोटबंदी आना, लॉकडाउन आना, मुंबई शहर छोड़ना, तमाम चुनौतियां, व्यक्तिगत चुनौतियां है हमारे सामने, लेकिन ये चुनौतियां हमें हिला नहीं सकती। आर्थिक चुनौतियों का समाधान आज नहीं कल तो हम कर ही लेंगे, और हम कर ही रहे हैं। हाँ, अनजाने में या मजबूरी में आर्थिक स्तर पे कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, जिसको हम अगले 1 साल में सुधार देंगे। आप तक कोई संदेश पहुंचेगा, कुछ मित्र कहेंगे अतुल दुबे ये वो, हालांकि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा केस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अगर आपके सामने आएगा तो आप सीधा हमसे बोलिएगा, क्योंकि हम सीना तान के अगले पिछले 8-10 साल से आपके बीच में है, सोशल मीडिया पे है, ऑनलाइन ऑफलाइन ज़मीनी स्तर पे हर जगह पे हम खड़े हैं। तो जो भी साथी हमारा सहयोग करना चाहते हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप अपना नाम, जिले का नाम लिख के भेजिए, हम आपको अकाउंट डिटेल देंगे। हम अकाउंट डिटेल यहाँ सर्कुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारा आर्थिक सहयोग कर रहा है, हम चाहते हैं उनसे हम जुड़े रहें। और अब तक हमें लगभग 300 लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है, 100, 200, 500 इस तरीके का हमें सहयोग किया है, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए चुनावी स्तर के खर्च हमारा हल्के खर्च हो रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनी के लिए हमें एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, चुनाव के लिए भी बड़े अमाउंट की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने जो अगले 2-4 दिन की एक चुनौती है कि हमें मेले के आयोजन के लिए सहयोग की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि आप सभी साथी हमारा सहयोग करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सहयोग कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि वो दूसरों से मिले, बात करें कि भाई कम से कम 100 रुपये सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बोलें कि ये वीडियो को देखें। और जो भी साथी करना चाहते हैं, हमारा नंबर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।